आजकल ठंडी का सीजन शुरू हो गया है और चिल ब्लेन का केसेस बहुत बढ़ने लगा है। हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट आजकल आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जिसे आप फोटो में यहाँ पे देख रहे हैं। इस कंडीशन को चिल ब्लेन बोलते हैं। क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। चिल ब्लेन नॉर्मली हाथ के उंगली में और पैर के उंगली में देखने को मिलता है, और कभी कभार अगर ये ज्यादा सीवियर हो जाता है तो हथेली में, पैर के पूरा फुट में और नोज में, ईयर में, ये सब जगह में ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। ये क्या होता है, नॉर्मली जो लोग ठंडी जगह में रहते हैं या ठंडे वेदर में रहते हैं, ठंडा हवा लगता है या ठंडा पानी में ज्यादा काम करते हैं, ब्लड का जो वेसल्स है, छोटे छोटे नस होते हैं जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और वहां पे खून कम आने लगता है। जब खून कम आता है तो वहां पे ऑक्सीजन कम आता है। जब ब्लड कम आने लगता है तो वहां पे ब्लू दिखने लगता है। तो वैसे ही जिससे फोटो में देख रहे हैं, हाथ की उंगली कभी कभार अगर कोई लोग गोरे हैं तो आइदर वो रेड हो जाता है, नहीं तो ज्यादा टाइम अगर ये चिलब्लेन होता है तो वो ब्लू हो जाता है। ये नॉर्मली किनको ज्यादा होता है, जो लोग ठंडी में काम करता है, इसके साथ साथ जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं, और जिन लोगों का बॉडी वेट कम है, और लड़की लोग में ज्यादा देखने को मिलता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी खाने पीने का सही ठिकाना नहीं है या ठीक ठाक खाते नहीं है, दुबले पतले कमजोर है, उनमें ये ज्यादा देखने को मिल सकता है। और एक बीमारी होता है एसएलई यानी सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ऐसा पेशेंट में भी ये ज्यादा देखने को मिलता है। और जो लोग का कनेक्टिव टिश्यू डिजॉर्डर है या पेरिफेरल आर्टरी डिजॉर्डर है या एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है, ऐसे और कुछ बीमारी होते हैं जिनमें ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलता है। कभी कभार किसी का फैमिली में अगर ये कंडीशन है तो उनके फैमिली मेंबर में ज्यादा देखने को मिल सकता है। ये कंडीशन किसी को भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं, अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम होता है तो क्या तकलीफ होता है और क्या क्लिनिकल सिम्टम्स रहता है। जैसे हमने बोला है, जिसको ये प्रॉब्लम होता है पहले वो जगह रेड हो जाता है और नीला पड़ जाता है। तो पेशेंट को क्या तकलीफ होता है, वहां पे खुजली होने लगता है पहले, उसके बाद में वहां पे दर्द होने लगता है। उस जगह में बाद में हो सकता है घाव हो सकता है, वहां पे पानी निकल के सेकेंडरी इन्फेक्शन होके वहां पे पीप या पस जम सकता है। कभी कभार किसी का डायबिटीज है या किसी का उम्र ज्यादा हो गया है तो उनमें ये बहुत सीवियर होके वहां पे सेल्युलाइटिस भी हो सकता है। तो अगर किसी को ऐसे होता है, क्या करना चाहिए, आप तुरंत अपने जो नजदीकी स्किन का डॉक्टर है उनके पास जाइए, इसका डायग्नोसिस कराइए, इसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। डायग्नोसिस कैसे होता है, नॉर्मली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी आपका जो स्किन का डॉक्टर है ये देख के इसको पता कर सकते हैं। कभी कभार आपका और कोई दूसरा बीमारी है कि नहीं जानने के लिए डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट दे सकते हैं, जिस टेस्ट से ये पता चलता है कि आपका और कोई कनेक्टिव टिश्यू बीमारी है कि नहीं या एसएलई है कि नहीं, पता चलता है। चलिए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में आपका पहले होता है जनरल मेजर्स, यानी पेशेंट को बोला जाता है कि आप अपने हाथ पैर को वार्म रखिए, ठंडा पानी में सुबह सुबह हाथ मत लगाइए और ठंडा जगह में ज्यादा मत जाइए। अगर जाते हैं अच्छे से हाथ में ग्लोव्स, पैर में सॉक्स पहनिए, बदन को अच्छे से गर्म कपड़े से ढक के रखिए। टाइट कपड़े नहीं पहनना है, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े या टाइट शूज पहनने से भी आपका ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा लूज पहनिए। थोड़ा हल्के गुनगुने गर्म पानी में हाथ पैर डुबा सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलता है। दवाई में डॉक्टर आपको क्या देते हैं, आपका खुजली कम करने के लिए हाइड्रोकर्टिसन क्रीम या स्टेरॉइड का क्रीम आपको दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो खाने के लिए आपको ओरल भासोडाइलेटर यानी ब्लड वेसल को डायलेट करने के लिए एक दवाई आता है निफेडेपिन, वो आपको दे सकते हैं। कभी कभार लगाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का पैच दे सकते हैं या क्रीम दे सकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, आपका जो ब्लड वेसल को डायलेट करता है और आपका ब्लड ज्यादा आता है तो वो सिम्टम्स कम हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा पेन होता है तो पेन किलर आपको डॉक्टर आपको दे सकते हैं। अगर खुजली होता है तो एंटी हिस्टामिनिक खुजली का टैबलेट आपको डॉक्टर दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका प्रिवेंशन, यानी इससे आप कैसे बच सकते हैं। सबसे अच्छा होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी हर साल जब आपका विंटर सीजन आता है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, तो आप तुरंत ही अपने हाथ पैर को प्रोटेक्ट करिए, गर्म कपड़े पहनिए, हाथ में ग्लोव्स, पैर में सॉक्स पहनिए, और कोशिश करिए ठंडे जगह में घूमने ना जाए और ठंडे पानी से काम ना करें, और रेगुलर एक्सरसाइज करिए जिससे आपका बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। स्मोकिंग कम करिए, खाने पीने में ध्यान रखिए, बॉडी वेट को मेंटेन करिए। तो ये था डिटेल्स में चिल ब्लेन या पर्नियो के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा टॉपिक अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए। अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लिखिए। थैंक यू, नमस्कार।